हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि समय का सही उपयोग किस तरह से करें। दिन में हमें पूरे 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन उस 24 घंटों का हम उपयोग किस तरह से करें ताकि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ और अच्छे अच्छे काम कर पाएँ, जिससे हम हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे बनाना था ब्लाउज। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, बट है तीरा वाला ब्लाउज। तो सबसे पहले आस्तीन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सारा ब्लाउज कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ना हमें करनी है ब्लाउज़ों की फिनिशिंग, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आप लोगों के साथ कितना काम आज शेयर कर पाते। पूरा फुल वीडियो अगर शेयर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो ना शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज स्टिच करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे। 2-3 ब्लाउज बने रखे हुए हैं, उनकी फिनिशिंग भी करनी है, तो वो भी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए फुल वीडियो में, फुल वीडियो को वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी मोटिवेशनल बातें करते हैं आप लोगों से। तो देखिए, हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं, और हम इन 24 घंटों को अगर अच्छे से यूज कर लें तो हम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो जो हमने सोचा होगा वो हम पूरा कर सकते हैं, अगर हम इस टाइम को सही से यूज कर लें तो। देखिए, सुबह से लेके शाम तक का इतना बड़ा दिन होता है, इतना ज़्यादा टाइम होता है कि इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज करके बहुत बड़े बड़े काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तो दिन की भी कोई वो नहीं है हेडेक कि दिन भाई छोटे होते हैं तो हमारा काम हो नहीं पाता है। तो सुबह सबसे पहले आप लोगों को उठ कर के क्या करना है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो देखिए, अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी काम हो जाता है। हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर संभालना, बच्चे संभालना, और उसके बाद अपने जो आपका पर्सनल काम है उसको करना। कहने में तो बहुत ही कम है कि घर संभालना, बच्चे संभालना, लेकिन जो करते हैं उनको पता होता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट काम होता है घर संभालना। घर की एक एक चीज़ मैनेज करना और उस पर ध्यान देना, किस तरह से कहाँ क्या रखना, क्या उठाना और क्या करना, ये सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ को करनी पड़ती हैं। तो देखिए, सुबह सबसे पहले उठ कर के आप अपने भगवान को धन्यवाद करिए कि भगवान, जैसा हमारा कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन भी उसी तरह से हमारा अच्छा बीते और हम पूरे दिन अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले उठ कर के आप सुबह अपने घर की झाड़ू पोंछा करिए, डस्टिंग वगैरह करिए, नाश्ता पानी बनाइए। नाश्ता बनाने के बाद देखिए, खाना तुरंत कोई भी नहीं खाता है। ठीक है, नाश्ता होने के बाद हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो उस टाइम को आप अपने काम के लिए यूज कर सकती हैं। कम से कम 2 घंटे आपको आराम से मिल जाते हैं नाश्ता बनाने के बाद। और आजकल नाश्ता ना 8 बजे तक सभी का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 8 बजे तक नाश्ता कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप 2 घंटे अपना काम बड़े आराम से कर सकती हैं। और 2 घंटे इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ज़्यादा आप 2 घंटे में काम कर सकती हैं। अगर आपने कुछ काम सोच रखा है तो आप वो काम कर लीजिए। देखिए, जो भी आपका डेली का काम है, आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिख लीजिए, और आप उस काम को किस टाइम में हमें कौन सा काम कंप्लीट करना है, और अपने सामने डायरी रखिए और फटाफट से अपने सारे काम निपटाते चले जाइए। ये नहीं है कि आपने नाश्ता किया और फिर आप उसके बाद आपको जब टाइम बचा उसको आप वेस्ट जाने दे रही हैं, कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप डायरी लीजिए, पेन लीजिए, और उसमें लिखिए कि हमें आज कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप सारे काम कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोपहर का खाना पीना बना करके आप थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट भी करिए। ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन काम में ही लगे रहें, थोड़ा सा हमें अपने आप को आराम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम दोपहर में थोड़ा सा आराम करेंगे तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, और शाम को अगर हम जल्दी सोएंगे तो दोपहर में 1 से 1.5 घंटे आप आराम करिए। उसके बाद उठ करके अपने आप को फ्रेश करिए, हाथ मुँह धुलिए अच्छे से, चाय वगैरह पीजिए, और उसके बाद फिर से आप काम में लग जाइए। आपका जो भी काम है, जो भी आप अपना काम करती हैं उस काम में आप लग जाइए। ठीक है,
तो शाम को भी आपको करीब 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं आराम से। अगर आप 4 बजे भी काम करने के लिए बैठ गई तब भी आपको 2 घंटे आराम से मिल जाएंगे। देखिए शाम का खाना 6-7 बजे के बाद ही बनना स्टार्ट होता है, तो 2-2.5 घंटे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। उस 2-2.5 घंटे में आप अच्छे से अपना काम मैनेज कर सकती हैं। अगर सिलाई करती हैं तो सिलाई कर सकती हैं, फिनिशिंग वगैरह कर सकती हैं, कटिंग कर सकती हैं, या और भी कुछ अपना काम करती, फॉल वगैरह लगाने का काम करती तो फॉल वगैरह आप लगा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप पूरे दिन का टाइम मैनेज करके चलेंगी और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगी, और आपने जो सोच रखा है उस सोच के साथ अगर आप चलेंगी तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगी। देखिए काम जो घर के होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमेशा काम लगे ही रहते हैं। हम लोग भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि लगातार करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। बीच बीच में हम लोगों को उठना भी पड़ता है और घर के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम घर के काम करने के बाद शांति से फिर से बैठ जाते हैं या फ़ोन या टीवी चलाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। घर के काम कंप्लीट करने के बाद हम अपने काम करने लगते हैं। अब मेरे पास भी घर के इतने सारे काम होते हैं, वो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है। अब तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो सारे दिन घर में रहते हैं, सारे दिन ऊधम मचाते हैं। उनको पढ़ाना, खिलाना, उनकी देखभाल करना, सब कुछ मैनेज करने के बाद मैं अपनी सिलाई भी कंप्लीट करती हूँ। दिन के 1-2 ब्लाउज़ तो मैं निकाल ही लेती हूँ। ये हमारे 2 ब्लाउज आज के बने हुए हैं, एक ग्रीन और एक ब्लैक। रेड बात का बना हुआ था 2 दिन पहले का, जो मैंने फिनिशिंग इसकी नहीं कर पाई थी, तो आज मैं इन 3 ब्लाउज़ों में फिनिशिंग भी करूँगी। तो आज मैंने 2 ब्लाउज स्टिच किए हैं, 2 ब्लाउज़ों की सिलाई की है और 3 ब्लाउज़ों की फिनिशिंग की है, और साथ में बच्चों को भी संभाल रही हूँ। सामने बिठाल के उनको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग पढ़िए, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बीच बीच में उनको भी देखना होता है और अपने घर का काम भी करना होता है, साथ में अपना भी काम करना होता है। ये नहीं है कि इसी टाइम को हम अच्छे से देखिए यूज कर रहे हैं तो अपना भी टाइम, अपना भी काम कर रहे हैं और साथ में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकते, अपना काम नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर एक ही टाइम में आप 2 काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अगर आपने थोड़ा सा अपना अच्छे से दिमाग लगाया और स्मार्टनेस होकर के काम किया तो। देखिए काम का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मेहनत करे जाइए, मेहनत करे जाइए। मेहनत के साथ साथ आपको अच्छी सोच भी रखनी पड़ेगी और ट्रेंडिंग सोच भी रखनी पड़ेगी। जो आजकल चल रहा है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगी। अगर आप कछुए की चाल चलेंगी तो पीछे ही रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको कामयाब होना है तो घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। सुबह उठ कर के आप अपने काम में इस कदर से लग जाइए कि बिल्कुल भी आपको, आपके दिमाग में या आपको गलत विचार सोचने का टाइम ही ना मिले, और ना ही किसी के साथ आप खड़े होकर के 2-4 गलत बातें कर पाएँ, मतलब गपशप लड़ा पाएँ। अगर गपशप लड़ाने के लिए बैठ गई तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो अपने काम से काम रखिए, अपनी स्मार्टनेस लाइए, और उससे आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगी और खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में होंगी। तो इस तरह से अगर आप अपने समय का सही उपयोग करेंगी तो बहुत ही जल्दी अपने काम में कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते और मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।